So welcome to my channel. So good evening students. लास्ट वीडियो में जो हमने डाला था 10 का, जो आप लोगों का जो बोर्ड पैटर्न, बोर्ड का सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री, तो उस सब्जेक्ट के पैटर्न को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आज जो है हम लोग फिर से आगे प्रोसीड करेंगे टुडे। सो दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली। 2-3 मार्क्स का मिनिमम, एटलीस्ट 3 मार्क्स इस चैप्टर से आता है। तो आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आपने समझ में आ रहा है आपको चैप्टर्स। तो आज जो हम लोग डिस्कस करते हैं फिर से आगे क्वेश्चन वाइज, क्योंकि क्वेश्चन एट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, द क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। अगर हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन चैप्टर पढ़ने के साथ साथ वी हैव टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। सो इन व्हाट फॉर्म द क्वेश्चंस आर कमिंग, and or you can say that in what ways. So there are different ways of questions, हाँ। So different pattern का क्वेश्चन को जो है स्टूडेंट को सॉल्व करना चाहिए, so that स्टूडेंट कैन परफॉर्म एक्सेलेंट। तो ये परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, इसलिए ऑब्वियसली इसलिए हम लोग करते क्या है, आप देखते होंगे स्कूल में भी जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होता है, टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और प्री बोर्ड, सो दैट कि स्टूडेंट गेट हैबिचुएट, स्टूडेंट को एक हैबिचुएट हो जाता है, स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि इस पैटर्न में क्वेश्चन जो है डिफरेंट पैटर्न में आता है, किस पैटर्न में आता है, कैसे हमको लिखना है। ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये ध्यान देना है हमको, जो कैसे हमको करना है, किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आज जो है हम लोग आपके लिए प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस 5 ईयर्स के बीच जो क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वो हम आपको आज प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये देखना है, ठीक है। तो ऑल्दो हालांकि क्या है कि क्वेश्चन सारा अभी का जो आफ्टर कोरोना, आफ्टर कोविड के बाद थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से आप पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा कि ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आफ्टर कोविड, तो ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो इफ़ यू स्टूडेंट, अगर इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क प्रॉपरली, देन ऑब्वियसली यू कैन अचीव a good marks above 90%, even near about 100% also, ये आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं अलग अलग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसा है, किस तरह से आता है। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो ये पहला क्वेश्चन देखिए जो दिया है कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सेम है, इट मीन्स दैट टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। यू कलेक्ट 2 लीटर ऑफ CO2, 2 लीटर मान लीजिए हमको CO2 गैस कलेक्ट कर रहे हैं। 3 लीटर्स हम जो है Cl2 गैस, एंड 5 लीटर्स हम हाइड्रोजन गैस कलेक्ट कर रहे हैं। 4 लीटर्स नाइट्रोजन गैस और 1 लीटर SO2। ये डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ गैस का हमने दिया है, यहाँ क्वेश्चन दे दिया। तो इन विच गैस सैंपल विल बी देयर, दैट इज़ कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, किस गैस सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा और किस में कम। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन ये आपको समझना होगा। अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग पढ़े भी हैं कि ये जो होता है दैट इज़, इसका आंसर में आप अगर देखेंगे तो क्या होता है कि वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूला के हिसाब से इफ़ यू सी दैट, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका होगा, आपको दिख रहा है। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कितना है, 5 लीटर, 4 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। इट मीन्स दैट सबसे ज़्यादा किसका है, 5 लीटर। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ 5 लीटर्स ऑफ H2, ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सबसे ज़्यादा होगा।
तो क्लियर, इस फॉर्मूला से इस ये ठीक है। ऑब्वियसली सेकंड वाला भी इजी हो गया, तब अगर हम इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हैं तो सेकंड वाला भी आपका सेकंड जो है आसान हो गया। दैट इज़ लीस्ट नंबर, तो लीस्ट वॉल्यूम कौन सा है 1 लीटर, तो दैट इज़ आंसर जो होगा 1 लीटर ऑफ SO2 कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपका क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन एकदम आसान रहता है, लेकिन क्या है कि आपको जो कंसेप्ट है ये आपको समझना होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन एवर यू स्टडी, जब भी आप पढ़ते हो तो थोड़ा साइंटिफिक वे से, थोड़ा ब्रेन को एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना चाहिए, कि जिससे कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है पूरा जैम पैक नहीं हो जाना चाहिए। ब्रेन शुड बी फ्रेश, एकदम फ्रेश रहना चाहिए। इट शुड नॉट लाइक दैट कि पूरा पढ़ पढ़ के आपका दिमाग एकदम जैम हो गया है, पैक्ड हो गया है और कंसेप्ट जो है वो कहीं और चला गया। तो ये नहीं रखना है, आपको पढ़ना है कंसेप्ट के साथ और एकदम आराम से, एकदम पेशेंस के साथ यू शुड स्टडी, है ना। कंफर्टेबली आपको स्टडी करना है और एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ, ये मेन फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, कोई हमको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस विद दिस फॉर्मूला ये आंसर सॉल्व होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में आगे आते दूसरे क्वेश्चन में। ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, हम आज सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, इट्स ए गैस, ये गैस है ऑब्वियसली, एट STP विल बर्न, ये बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में। ऑब्वियसली कोई गैस यहाँ पे मान लीजिए बर्न हो रहा है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और ये प्रोड्यूस कर रहा है 12.8 ग्राम SO2। ठीक है, स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है और ये क्वेश्चन इक्वेशन दे दिया है। तो अब आपको यहाँ समझना है, हम आपको यहाँ पे दो वैरायटी, दो पैटर्न बता रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे दिया है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये इक्वेशन आपको नहीं दिया रहेगा, ये इक्वेशन आपको खुद लिखना होगा। ऑब्वियसली मान लीजिए दे दिया व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2S गैस एट STP विल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इफ यील्ड 12.8 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। तो आपको इक्वेशन खुद से लिखना होगा। ऑब्वियसली है कि मान लीजिए H2S गैस है, ये बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली यहाँ ऑक्सीजन देना होगा और इट प्रोड्यूस SO2, तो साथ में बाकी जो बचा है उसको कंप्लीट करना होगा आपको। ऑब्वियसली यहाँ H2O आएगा, तो ये इक्वेशन आपको खुद लिखना होगा। ठीक है, और आपको लिख के सॉल्यूशन बनाना होगा। तो यहाँ पे दो पैटर्न आता है, एक में कभी कभी इक्वेशन दे देता है और कभी कभी इक्वेशन आपको खुद लिखना है, खुद से डिराइव करना है। तो ये क्लियर हो गया क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा तो ऑब्वियसली SO2 गैस होगा, यहाँ दिया हुआ हिंट्स में दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है जो SO2 बोल रहा है प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ लिखना है। तो बाकी का क्या बचेगा, हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली वाटर होगा, तो यहाँ वाटर आ गया। तो ऑल्दो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दे दिया है तो थोड़ा आसान आपको हो जाता है। अगर इक्वेशन दिया है वो भी बैलेंस करके दिया है तो क्वेश्चन और ही आसान हो जाता है। नहीं तो आपको क्या करना होगा, इक्वेशन खुद से लिखना होगा, बनाना होगा और साथ में बैलेंस भी करना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि बैलेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है केमिस्ट्री में, है ना। स्पेशली जैसे एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, या फिर इस जगह में वॉल्यूमेट्रिक जो है आपका दैट इज़ स्टोइकोमेट्रिक का जो कैलकुलेशन है, ठीक है, या गेल-लुसाक्स लॉ का जो इक्वेशन है वहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगा, ये वॉल्यूम यहाँ पे इक्वेशन में वॉल्यूम आता है, मास आता है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैलेंस के हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे आते हैं, किस तरह से सॉल्व होता है हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन है, यहीं से आपका आंसर निकले। यहाँ पे देख क्या रहे हैं हम, यहाँ इक्वेशन में अगर देखते हैं तो ये मेरा आगे में 2 है, मीन्स ये 2 वॉल्यूम है, ये क्या है 2 वॉल्यूम,
ये हमारा यहाँ पे 3 वॉल्यूम है और अगेन यहाँ पे 2 वॉल्यूम। तो ये गैलुसाक्स लॉ में बोला है कि यहाँ वाटर को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये गैस के रूप में एप्लीकेबल होता है। गैलुसाक्स लॉ ये हमेशा गैसियस कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। तो अब देखिए कैसे निकलेगा ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये गिवन है, SO2 गिवन है और H2S आपको निकालना है, व्हाट वॉल्यूम। तो ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, ये पहले मोलर मास इसका नहीं, क्योंकि यहाँ ग्राम दिया हुआ है 12.8 ग्राम। तो ये ग्राम SO2 जो है ग्राम में है, ये वॉल्यूम में नहीं है। ये याद रखना है कि ये हमारा वॉल्यूम में नहीं है, ये ग्राम में दिया है। इसका मतलब इसको भी हमको ग्राम में लाना पड़ेगा, इसको हमको किस में लाना होगा, ग्राम में। और ये हमारा वॉल्यूम में रहेगा क्योंकि व्हाट वॉल्यूम बोला है। तो ये में हमको वॉल्यूम में रखना है और इसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना, ग्राम में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्राम में कैसे आएगा ये देखिए। तो हम मोलर मास अगर निकालें, मोलर मास किसका, SO2 का, अगर हम SO2 का मोलर मास निकालें तो इट इज़ ए, मोलर मास जानते हैं, इट इज़ ए सम ऑफ एटॉमिक मास। तो सम ऑफ एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास सल्फर का 32, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, 2 एटम है, तो 2 × 16, ऑब्वियसली ये भी 32 हो गया। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 64 ग्राम। इट मीन्स दैट अब ये 2 वॉल्यूम है, ये तो एक का था ना, एक मॉलिक्यूल, आप वॉल्यूम मतलब मॉलिक्यूल भी समझ सकते हैं। 2 है, 2 मॉलिक्यूल है SO2, एक मॉलिक्यूल का 64 हुआ, ठीक है। तो हमारा 2 मॉलिक्यूल का लेंगे हम, कितना का लेंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो अब आ जाते हैं हम लोग, सिंस यहाँ पे 2 है, 2 SO2, ये सिर्फ SO2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ ये 2 है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 × 64 ग्राम, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या, 2 × 64 ग्राम ऑफ SO2 ये प्रोड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के हिसाब से। यहाँ 2 है तो ऑब्वियसली हमको यहाँ से 2 लेना पड़ेगा। एक SO2 का मास होता है 64, तो 2 SO2 का कितना हो जाएगा, 2 × 64। तो 2 × 64 ग्राम ऑफ SO2 प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस हो रहा है बाय द बर्निंग ऑफ H2S। H2S कितना है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है, तो 2 वॉल्यूम का H2S का हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 वॉल्यूम का हमारा कितना आ जाएगा फिर, बोलिए। एक का आता है 22 ये 2 मोल है, दैट इज़ एक का आ गया यहाँ पे, तो एक का आता है 22.4 लीटर, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 22.4 लीटर। क्लियर, 2 H2S है। अगर H2S लेते हैं, सिर्फ एक लेते हैं, तो हमारा होगा 22.4, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 × 22.4 लीटर। देयरफॉर अगर हम डायरेक्ट लेते हैं कितना का, 12.8 का, अगर 1 ग्राम का लेते हैं तो देखिए कितना होगा, 2 × 22.4 डिवाइडेड बाय 2 × 64, ठीक है। एंड लास्ट में कितना का आ गया, 12.8 ग्राम, इसी का निकालना है। तो कितना आ जाएगा, आप अगर इसको सॉल्व करें, दैट इज़ 2 × 22.4 डिवाइडेड बाय 2 × 64 × 12.8 ग्राम, ये करना होगा। क्लियर है, इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन है, दैट इज़ 2 × 22.4 डिवाइडेड बाय 2 × 64 × 12.8, इसको हमको सॉल्व कर देना। ये 2 हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये डेसिमल है यहाँ पे, तो ये डेसिमल को भी आप हटा सकते हो डायरेक्ट,
जैसे इंटू 10 कर दे रहे हैं, इंटू 10, इसको भी यहाँ से हटा के इंटू 10 कर दिए। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं। 4 5 जा 20, 2 बचा 24, 4 6 जा, इसको भी 4 से कर दे रहे हैं। 4 1 जा 4, 2 बचा 24, 4 6 जा, आ गया। फिर से देखते हैं, 4 4 जा 16, 4 से 4 1 जा 4 1, 4 4 जा 16, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से। 4 3 जा 12, ठीक है, और कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, आ गया। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो ये इस तरह से हमने 4 से डिवाइड किया। अब इसको भी डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ इसको नहीं भी करेंगे तो आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर दो डायरेक्ट। और अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा 10 एंड 2 से, या बेटर है इसको काट लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, दैट इज़ हो गया कितना, 4 7 2 जा 14 1 22/5, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगेन डिवाइड कर देते हैं। 5 4 जा 22, 2 बचा, 5 4 जा 20, 2 24, अगेन 5 4 जा 20 एंड 8। तो हमारा आंसर जो है नियर अबाउट 44.8 लीटर आंसर आएगा, ठीक है। एक कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ओके। इसे क्लियर और नॉट। तो 10, अरे नीचे 10 है, सॉरी, यहाँ पे नीचे 10 है, तो फिर ये देखिए यहाँ पे 10 है, मीन्स इंटू 10। तो फिर से एक बार 10 देंगे, दैट इज़ आ जाएगा फिर कितना, दैट इज़ 4.48 लीटर, ये आंसर फाइनल, क्लियर। तो कैलकुलेशन आपको डिफरेंट वे में यू कैन सॉल्व इट, डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो थोड़ा फास्ट होता है। अब डायरेक्टली इसको अलग से सॉल्व करो, इसके अलग से सॉल्व कर लो, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं, चलिए। तो एक जो ये क्वेश्चन देखिए, फिर हमने क्या किया है कि जो आपका जो बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो डिफरेंट पैटर्न्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने आपको देने का कोशिश किया है इस वीडियो में। ये आपको ऑब्वियसली है कि ये आपको हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बोरोन, बी मीन्स बोरोन, बोरोन का परसेंटेज आपको निकालना है। कंपाउंड का नाम है बोरेक्स, दैट इज़ Na2B4O7 10H2, ये गिवन रहेगा, कंपाउंड का फॉर्मूला आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो अब ये है, तो इसका मास जो है, एटॉमिक मास आपको याद ऐसे रखना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, और कभी कभी क्या करता है कि जो कॉमन है उसको नहीं देता है। तो कोशिश रखिए जितने भी कॉमन जो मोस्टली यूज़ होता है उसको, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही याद करने की कोशिश आपको रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो इसका मोलर मास जो होता है बोरेक्स का 382 ग्राम। अगर आप बोलेंगे कि कैसे हुआ, कि इस तरह से मोलर मास निकाले हम, तो देखिए हमने कैसे निकाला। इसको देख सकते हैं कि अगर इसका मोलर मास हम निकालते हैं तो 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, मतलब 2 × 23, 11 होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 11, और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 23। तो 2 × 23 सोडियम का, बीच में अब बोरोन आएगा तो बीच में हम क्या देंगे, प्लस देंगे। फिर 4 है, तो 4 × बोरोन का होता है 11, तो 4 × बोरोन का एटॉमिक मास 11, तो 4 × 11। अब यहाँ पे डॉट है, डॉट में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। डॉट देने का मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई, ये प्लस ही होगा, ऐड होता है। तो ऐड होगा 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10। तो 10 से हमने मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 10 × 2, हाइड्रोजन का 2, 1, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई।
प्लस ऑक्सीजन एक एटम है दैट इज़ 16। ये आपका निकालने का प्रोसीजर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 46, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, अगर इसको में मल्टीप्लाई करते हैं तो 180। ओवरऑल अगर आप जोड़ते हैं तो ये करीब करीब 382 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12, हाँ 382, 46, 44, वो 7 है। जस्ट वेट एक छूट गया है क्योंकि बोरोन का लिए ऑक्सीजन छूटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा छूटा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये लिए और ऑक्सीजन का छूट गया है, तो 7 इंटू क्या होगा ऑक्सीजन का 16। ठीक है, और तब आएगा फिर प्लस 10, इधर आएगा 2, मतलब यहाँ पे 18। ठीक है, ये इसका एक्चुअली यहाँ हम लिख दे रहे हैं 10, 2 इंटू 1 प्लस 16, ये आएगा। ठीक है, तो 18 आया। ओवरऑल यहाँ पे 46 प्लस 44 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 1 4 11 और प्लस 180। तो इस तरह से अगर सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आएगा 382 ग्राम। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका मोलर मास निकला। अब परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ बोरोन। तो जैसे हम लोग अपना सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालते हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री में आपका आउट ऑफ 100 में कितना आया तो परसेंटेज निकालते हैं, या फिर आउट ऑफ 80 में कितना आया तो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। जो मार्क्स आता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, ऊपर रखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं टोटल से और इनटू फिर 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकलता है। इसी तरह से यहाँ भी निकलेगा, दैट इज़ बोरोन का कितना है। देखिए यहाँ पे बोरोन यहाँ पे है बी, ये पार्ट है बोरोन, तो इसको हम निकालेंगे। बोरोन का आया है 4 इंटू 11 आया, डिवाइड बाय टोटल, ये मेरा टोटल है तो 382 और इंटू 100। तो इस तरह से हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा जो आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा, करीब करीब ये आएगा 11.5%, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज बोरोन का निकल के आया 11.5%। आपका यही क्वेश्चन भी था, दिस इज़ योर क्वेश्चन कि यू हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट और कैलकुलेट इट द परसेंटेज ऑफ बोरोन। तो परसेंटेज ऑफ बोरोन हमने ऐसे निकाला। तो यहाँ ध्यान रखना है, सिर्फ रॉन्ग जो होता है, रॉन्ग होने का जो पॉइंट्स हैं, चांसेस हैं, ये पार्ट, तो इस पार्ट को थोड़ा केयरफुली करना है। अगर ये रॉन्ग हो गया तो ये आंसर भी रॉन्ग निकलेगा। ठीक है, तो अब आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, द कंपाउंड ए हैज़ कंटेन इतना, कार्बन का इतना परसेंटेज है, ऑक्सीजन इतना परसेंटेज है, हाइड्रोजन इतना परसेंटेज है, डिटरमिन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए। तो इसका, इस कंपाउंड ए का एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकलेगा। तो एक्चुअली एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालना है। तो इसका एक नहीं तो कॉमन स्टेप्स याद रखिए कि हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले एलिमेंट ये, इसके बाद परसेंटेज, इसके बाद परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ये परसेंटेज बाय डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इसके बाद रेशियो लेंगे। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, एलिमेंट हमने क्या लिया है, कार्बन, कार्बन का परसेंटेज है 26.7, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 71.1 एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 2.2। ठीक है, अब परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मीन्स 26/7 डिवाइड बाय एटॉमिक मास 12, 71.1 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 16 एंड 2.2 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया। अब इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो ये करीब करीब आएगा 12 to the 24
और 2, मतलब 2.2 पकड़ लीजिए इसको नियर अबाउट, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा नियर अबाउट 4.44 अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली 2.22 आएगा, आ गया। तो इस तरह से हमने इसका रेशियो निकाला यहाँ पे 2.2, 4.44 एंड 2.2। अब इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो जो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा कौन सा है 2.2, यहाँ भी 2.2, तो स्मॉलेस्ट जो भी रहेगा उससे हम इस तीनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा, ये और ये, दैट इज सेम नंबर, तो स्मॉलेस्ट इज 2.2। तो हमने क्या करेगा, इसको क्या करना है, इसमें 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2, 4.44 डिवाइडेड बाय 2.2, अगेन 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2, ठीक है। इफ इट इज सॉल्व, अगर सॉल्व करते तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, तो ये मेरा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकला। यही है हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और यही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा। तो इसीलिए क्या हुआ हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला तब क्या हो गया, कार्बन का 1, तो कार्बन का 1 हो गया, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 2, तो हाइड्रोजन का अगर हम 1 लेते हैं और ऑक्सीजन का हम क्या लेंगे 2, CHO2। तो ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जा रहा है, ठीक है। तो क्लियर आ गया, समझ में आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड में, तो इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न को आप समझ लीजिए, ठीक है। आई थिंक क्लियर है, आसान है ना, एकदम सिंप्लीफाई करके पढ़ना है, एकदम इजी वे में पढ़ना है, इसको समझना है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया। ये तो आज हमने क्या किया, अलग अलग पैटर्न में आपको डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन हमने देने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो आप इस तरह के जो वीडियोस होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, खुद से बनाइए। कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देंगे, कुछ देंगे, डिस्कस करेंगे, आप बाद में फिर उसका आंसर हम आपको बताएंगे। तो देयर आर सम सर्टेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, तो इस तरह का क्वेश्चंस रहता है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो है ऐड किया हुआ रहता है, 2 क्वेश्चन एक ही में जुड़ा हुआ रहता है। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम इसी के साथ ऐड कर दिए, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा हमारा जो बोर्ड में रहता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसी के साथ अटैच कर दिया तो इफ़ द रिलेटिव मोलर मास और मोलिकुलर मास ऑफ ए, मान लीजिए रिलेटिव मोलिकुलर मास 90 है, देन व्हाट इज़ द मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला ए का क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। इसमें क्या होता है कि मोलर मास जो होता है, मोलर मास इक्वल टू n इंटू, ये आपको याद रखना होगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास इसके बराबर होता है। सो एम्पिरिकल फार्मूला मास के बराबर होगा। तो मोलर मास तो हमको दिया हुआ, इट्स ए गिवन 90, ये हमारा दिया है। तो हम मान लीजिए यहाँ 90 डालें, और ये n क्या होगा, n देखते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला मास तो हमको यहाँ दिया हुआ नहीं है, ये भी नहीं दिया हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हमको एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना पड़ेगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकलेगा, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसी का मास, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है। तो पहले एम्पिरिकल फार्मूला ले लेते हैं, CHO2 जो हमने यहाँ निकाला है, इसका मास यहाँ लेना है। अब इसका मास कितना आएगा, दैट इज़ 12 + 1
प्लस 2 इंटू 16, दैट इज़ ये कितना हो गया 13 प्लस 32, दैट इज़ 45। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास 45 हो गया। चलिए अब देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कैसे, यहाँ पे हम 45 यहाँ पुटअप करेंगे, ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकला इसको हम यहाँ पुटअप कर दिए, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, n निकाल लेना है। देयरफॉर n इक्वल टू क्या हुआ, n 90 डिवाइडेड बाय 45, दैट इज 2, ये 2 आ गया। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब निकल जाएगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम इसका देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा, तो n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। तो n मतलब 2, इम्पेरिकल फार्मूला मेरा कितना है, दैट इज इम्पेरिकल फार्मूला नॉट मास, यहाँ मास नहीं है। अगर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो यहाँ इम्पेरिकल फार्मूला होगा, अगर मॉलिक्यूलर मास है तो यहाँ इम्पेरिकल फार्मूला मास लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पेरिकल फार्मूला सिर्फ लेना है, दैट इज CHO2, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा, C2H2O4, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपको क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो कुछ नहीं है था इसमें, हमने n निकाला, n निकल गया 2, हमको क्वेश्चन में था मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, तो n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, तो n मेरा वैल्यू n का 2 निकला, इम्पेरिकल फार्मूला मेरा निकला हुआ है CHO2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलता है। आप आराम से अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट में देखते हैं आगे। तो चलिए हम लोग आते हैं कि जैसे हमने कहा था कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला आप ऐसे समझिए, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे C6H12O6, तो ये मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला तब क्या निकलेगा, ये सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो सिंपलेस्ट रेशियो 6 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6। तो ये फार्मूला आ गया इसका। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो इस बेस पे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो रहता है ना। कुछ क्वेश्चन का कुछ फार्मूला भी जान लीजिए। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास जिसको बोलते हैं, इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बने रहिएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो भी आप देख रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ आप गेन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आपका होगा। तो ऑब्वियसली है, आप उसको अच्छी तरह से देखें, साथ में बुक भी पढ़िए। ये हम उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर अगर आप इस तरह से कंटिन्यूसली जो भी वॉच करते हैं, देखते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, तो ऑब्वियसली यू गेट सम बेनिफिट्स फ्रॉम इट, इससे कुछ फ़ायदा होगा आपको। तो ये डिफरेंट मास डिफरेंट फार्मूला आता है। जैसे हम मान लीजिए बोले हैं मोल, जो कि इस बार मोल जो है बोर्ड में काउंसिल में पिछले 2 साल से ये मोल से क्वेश्चन बहुत ही कम दे रहा है, या मोल को डिलीट कर दिया है, हटा ही दिया है। लेकिन फिर भी आपको कुछ जानना चाहिए कि मोल क्या है, व्हाट इज़ मोल। तो मोल का मतलब है, एक ग्रीक वर्ड है ये, इट इज़ ए ग्रीक वर्ड, है ना। तो ये ग्रीक वर्ड है जो दैट पाइलअप, एक जगह इकट्ठा जब रहता है, जब पाइलअप किया रहता है, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने पार्टिकल्स, जब इतने पार्टिकल्स एक जगह कलेक्टिवली रहेगा, उसको हम लोग 1 मोल बोलेंगे, ठीक है। और अगर गैस के रूप में है, इफ इट इज़ गैस, तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा,
22.4 लीटर ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 1 मोल में। तो ये बेसिक जो है एकदम बेसिक है और आसान भी है, इसको कम से कम मिनिमम आपको जानना चाहिए। अगर बोर्ड में जैसे इस बार दिया है कि मोल कॉन्सेप्ट आपको नहीं है, रिड्यूस कर दिया है, लेकिन फिर भी ये इसका इस्तेमाल आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल पार्ट में यूज़ होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो है बेसिक आपको जानना है। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इट मीन्स दैट अगर मान लीजिए हम बोलेंगे एटॉमिक मास मान लीजिए सोडियम का है 11, तो 11 ग्राम है, मान लीजिए 11 ग्राम, 23 नॉट, ये तो एटॉमिक नंबर हो गया 23 ग्राम। तो 23 ग्राम दैट इज इट इक्वल टू ये 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मोलर मास लेते हैं कंपाउंड में, तो मोलर मास अगर कंपाउंड है, ये तो आपका एलिमेंट है, अगर कंपाउंड रहता है मान लीजिए मोलर मास ऑफ CO2, तो इसका मोलर मास होता है 44 ग्राम। तो 44 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, ये आता है। ठीक है, और 1 मोल में कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम इफ इट इज़ ए गैस, अगर गैस है तो इस तरह से आपको ये बेसिक जो है आपको जानना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो में। तो ये इस तरह से वीडियो जो भी है आप उसको फॉलो कीजिए, एवन यू कैन रिप्लाई इट। अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ आपका मेरा वीडियो में लग रहा है कि ये और इम्प्रूवमेंट होना है, इसमें और अच्छी तरह से आपको करना है, तो आप कमेंट ज़रूर मेरा कमेंट बॉक्स में जाके आप भेजिए। ठीक है, और साथ में ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, सो दैट इन फ्यूचर जब भी भविष्य में जो भी हमारा वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, तो ये आपको बेल आइकन दबाएंगे तो ऑब्वियसली और अच्छी तरह से आपको वो इंटीमेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये ऑब्वियसली है, हम आपको अपना तरफ से मेरा पूरा कोशिश रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना, आप चलते हैं, अब जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका डिस्कशन है, यू कैन कन्वे टू मी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।